ये इब्तदाई लोगों ने वर्करों के हौसले तोड़े हैं और लोगों के लिए रास्ता बन गया है। दोबारा जो है असद कैसर साहब जो हैं असद उमर साहब के काफ़ी नज़दीक हैं, तो असद कैसर साहब ने चूँकि मेरे इंतहाई मेहरबान हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि इस पे कि आप दोबारा ज़रा बात कर लें। तो खान साहब से मैंने फ़ोन पे दंगन पार्क आने की बात की, जिस पे उन्होंने कहा कि अगर इस मामले के लिए आना चाहते हो तो आप ना आएँ। फिर भी मैं चला गया और खान ने फिर इनकार किया। तो ये जब असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये मैंने एंकर पर्सन को ये बातें बताई और ये हुआ था जिस पे आपके एक साथी है मंसूर अली खान, वो मुझे झूठा साबित करने के लिए अपने व्लॉग में बता रहे थे कि असद कैसर साहब के पास फ़ोन नहीं था, वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकते थे। मैं बता दूं, एक वक्त ऐसा भी आया था कि खान साहब का नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के अलावा किसी और के पास नहीं था। खान साहब ने मुझे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लोग टिकटों की तकसीम के हवाले से हमारे साथ ही काम कर रहे हैं उनसे गुफ्तगू सुनीद हुई है और अभी तक मैंने हतमी फैसला नहीं किया है कि मैं इस्लामाबाद से लड़ूंगा या केपी से लड़ूंगा। हम खान साहब को तोहफे में हमेशा किताबें लेकर देते हैं, वो बड़ा पसंद करते हैं। तो बाकी जो है खान साहब, कल उसने जो जर्सी पहनी थी मुझे रश्क आ गया, क्या प्यारी जर्सी उसने पहनी थी। ये ग्रे कलर की थी, ग्रे कलर की उनकी ट्राउज़र थी और यहाँ पे जो है नज़रों को की जो ऐनक थी वो यहाँ से लटक रही थी और हम कोई 6.5 घंटे बैठे और थक गए। खान साहब जो है वो बड़ा विगरसली और बड़ा ही स्ट्रांगली स्टाउटली आखिर तक जो है मैं महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये थक गए हैं। स्ट्रांग आदमी हैं, क्या कमाल के अल्लाह ने उनको सलाहियतें और कैपेबिलिटीज़ दी हैं। वाकई मैंने कल देखा, हमें अपने उन पर रश्क आया, अल्लाह नजर बद से बचाए। उन्होंने कहा, अब यानी हम देख रहे थे हम, लेकिन वो पानी ज़्यादा पीते हैं। खान साहब के साथ कल ये भी बात डिस्कस हुई, मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि असद उमर साहब का प्रोग्राम पैगाम मैं लेकर गया खान साहब के पास, तो ये बात डिस्कस हुई और खान साहब ने मुझे कहा कि जब चला गया तो आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने जवाब दिया कि मैं इस वजह से ये बात करना चाहता था ताकि पाकिस्तानी अवाम को ये पता चले कि खान साहब जो हैं वो रिजर्वेशन रखे। वो एंकर पर्सन जो थी खातून, उन्होंने सवाल किया कि जी ये असद कैसर के पैगाम रसानी, असद कैसर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इसके 15-20 दिन बाद उसने मुझसे रजू किया कि मैं शायद रिग्रेट कर रहा हूँ और खान साहब अगर इसको कंसीडर कर लें। खान साहब के पास मैं ये पैगाम लेकर गया। खान साहब ने कहा कि नहीं, ये इब्तदाई लोगों ने वर्करों के हौसले तोड़े हैं और लोगों के लिए रास्ता बन गया है। दोबारा जो है असद कैसर साहब जो हैं असद उमर साहब के काफ़ी नज़दीक हैं, तो असद कैसर साहब ने चूँकि मेरे इंतहाई मेहरबान हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि इस पे कि आप दोबारा ज़रा बात कर लें। तो खान साहब से मैंने फ़ोन पे दंगन पार्क आने की बात की, जिस पे उन्होंने कहा कि अगर इस मामले के लिए आना चाहते हो तो आप ना आएँ। फिर भी मैं चला गया और खान ने फिर इनकार किया। तो ये जब असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये मैंने एंकर पर्सन को ये बातें बताई और ये हुआ था जिस पे आपके एक साथी है मंसूर अली खान, वो मुझे झूठा साबित करने के लिए अपने व्लॉग में बता रहे थे कि असद कैसर साहब के पास फ़ोन नहीं था, वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकते थे। मैं बता दूं, एक वक्त ऐसा भी आया था कि खान साहब का नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के अलावा किसी और के पास नहीं था और उस ज़माने में खान साहब का नंबर नया था और नया उन्होंने लिया हुआ था और असद कैसर साहब का रब्ता उनसे नहीं था। मैंने कल उनसे ये पूछा फवाद चौधरी का कि फवाद चौधरी आने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा कि जी इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ऐसे लोगों के चेहरे दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि वो दरमियान में जवाब देना रह गया था क्योंकि कुछ और लोगों ने कोई और बात छेड़ दी थी। साजिशी और मकरू लोगों के आमाल उनके चेहरों पे इबारत होती है, ठीक है ना। खान का आप चेहरा तस्वुर करें, आपको खूबसूरती नज़र आएगी, आपको ताजगी, आपको शफाफियत, आपको सफाई और एक वेलनेस का एहसास होता है। चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हो और इसके लिए अगर दीगर पार्टियों से बातचीत हो तो इसमें कोई मज़ाक़ नहीं है। सीट एडजस्टमेंट जो हैं वो भी मुमकिन है हम ख्याल पार्टियों के साथ।